हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री, जो कि चैप्टर 2 जिसका नाम है विलियन सॉल्यूशन, उसी का दोस्तों हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को 2 से 3 मिनट देखते हैं, आज से 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप इसको नोट कर लेते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो आपको लास्ट टाइम यानी कि एग्जाम से पहले पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। उससे पहले आपको एक भी बार जरूरत नहीं है इसको पढ़ने का, ठीक है। एक भी क्वेश्चन इससे दोस्तों बाहर नहीं पूछा जाएगा। आप कम से कम वीडियो को 2 से 3 मिनट जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है विलियन, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन, उसी का दोस्तों लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके सभी ऑब्जेक्टिव को जानेंगे। जिसको भी आंसर आता है आप लोग तुरंत जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, शुद्ध जल की मोलरता है। बताइए शुद्ध जल की मोलरता क्या है। हम पहले कलर को चेंज कर लेते हैं, 1 सेकंड। हाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए शुद्ध जल की मोलरता है तो क्या है 18, 50, 55.55 या फिर 5.56। तो दोस्तों शुद्ध जल की मोलरता जो है वो क्या है, आप लोग 10th में ही पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर मोलरता पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है मोलरता पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 55.55। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। तो शुद्ध जल की जो मोलरता है वो 55.55 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखिए 10 लीटर दशांक मोलर जिसका m/10 घोल किए गए घुल्ले की मात्रा होगी। तो दोस्तों आपको पूछ रहा है 10 लीटर दशांक मोलर, मोलर दिया हुआ m/10, घोल के लिए घुल्ले की मात्रा होगी। तो घोल के लिए घुल्ले की मात्रा कितना मोल होगी, ठीक है, मोल पर आंसर देना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है 1.0 मोल। दोस्तों एक बात आपको बताते हैं, जब भी आप ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है इस बार आपका केमिस्ट्री में जो है 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 70 में मात्र 35 बनाना है। और दोस्तों जब भी आप सॉल्यूशन वाला ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो एक में कम से कम 1-2 मिनट ले लेगा। इसलिए सबसे पहले आप थ्योरी वाला ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा, ठीक है। और अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, एग्जाम में आपको सबसे पहले वो उन ऑब्जेक्टिव को बनाना है जो कि 10-15 सेकंड में बन जाए। ये सब सॉल्यूशन वाला इसको आपको पहले नहीं बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सहजात गुण यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बताइए निम्न में से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि किसके अंदर है, पराशरी दाब, परासरणी दाब, क्वथनांक के अंदर, द्रवणांक के अंदर या फिर वाष्प दाब के अंदर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका वह है पराशरी दाब, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो पराशरी दाब के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है या फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर परासरणी दाब आता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि KCl जलीय घोल 100% विकटित होता है तो वांट ऑफ फैक्टर गुणांक होगा। तो यहाँ आपको पूछ रहा है कि KCl जलीय घोल 100% अगर विकटित होता है 100%, ठीक है, तो उस समय वांट ऑफ का गुणांक कितना होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर। सिंपली कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि KCl जलीय घोल जो है वो 100% विकटित हो गया, अब वांट ऑफ गुणांक बताइए। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वांट ऑफ गुणांक कितना हो जाएगा 2, अगर KCl जलीय घोल 100% विकसित हो जाए तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस 0.0 m तनु घोल के लिए सबसे न्यूनतम हिमांक होगा। आपको पूछ रहा है किस 0.0 m यानी कि मोलल तनु दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि डाइल्यूट घोल दिया हुआ है। अब सबसे न्यूनतम हिमांक क्या होगा, Ki, यहाँ पर क्या पोटेशियम आयोडीन, या फिर Al यानी कि अल्मोनियम, यहाँ पर Al है, ठीक है, अल्मोनियम है, यहाँ पर SO है, तो एल्युमिनियम बाइसल्फेट, या फिर C6H12O6 या फिर C12H22O11। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका Al2SO4, ठीक है, Al2SO4 होल 3, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो न्यूनतम हिमांक होगा 0.0 m तनु के लिए Al2SO4 होल 3। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है, शायद 2019 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, समानता पर, या फिर मोललता, या फिर मोल प्रभाव पर, या फिर मोलरता पर, या फिर फॉर्मलता पर। तो दोस्तों बताइए निम्न में से किस पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, किस पर दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका मोललता एवं मोल प्रभाव, यानी कि ऑप्शन बी पर नहीं पड़ता है। तो किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का प्रभाव, वो मोललता यानी कि मोलालिटी और मोल प्रभाव, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो आप बताइए प्रोटीन और पॉलीमर आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त में से कौन सा विधि है, परासरणी दाब, हिमांक में अवनमन, या फिर क्वथनांक में उन्नयन, या फिर सापेक्षिक दाब में अवनमन। दोस्तों आप लोग बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों 7 का जो आपका राइट आंसर होगा वो है परासरणी दाब, यानी कि ऑप्शन ए। तो प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए परासरणी दाब जो है एक उपयुक्त विधि है, यानी कि अच्छा विधि है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
घोल का सहजात गुण होता है। आप बताइए घोल का सहजात गुण यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? अल्फा मोलरता या फिर नॉर्मलता यानी कि नॉर्मालिटी, मोलरता मतलब मोलारिटी, या फिर अल्फा 1/2 घुलने का अनुभार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 8 का जो राइट आंसर है वो है आपका अल्फा 1/, घुलने का अनुभार। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, ये अल्फा नहीं है, गुण जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पूछ रहा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि सहजात गुण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मोलरता का यानी कि मोलालिटी का, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मालिटी इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर नॉर्मलता, या फिर 1/2 घुलने का अनुभार। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 1/2 घुलने का अनुभार है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है। ठीक है, डायरेक्टली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन एंटी फ्रीज का काम करता है? कौन करता है एंटी फ्रीज का काम? एंटी फ्रीज यानी कि उल्टा, ईथर करता है, एसीटोन या फिर इथिलीन ग्लाइकोल, या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकोल, यानी कि ऑप्शन सी। तो एंटी फ्रीज का काम जो है वो इथिलीन ग्लाइकोल करता है। कौन करता है? इथिलीन ग्लाइकोल, वो जो है एंटी फ्रीज का काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फ्रीज मतलब ठंड करना, एंटी फ्रीज मतलब गर्म करना, यानी कि उल्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठंड प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? ठंड प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्यों डाला जाता है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है तथा गर्मी में क्वथनांक को बढ़ाता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी इसलिए डाला जाता है, इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, क्योंकि ठंडा में पानी के हिमांक को घटाता है और गर्मी में जो है उस समय क्वथनांक को बढ़ाता है। इसी कारण ठंडे प्रदेश में कार के रेडिएटर में पानी के साथ इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, पानी के साथ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? बताइए कौन जो है रॉल्ट नियम यहाँ पर लगा हुआ है तो कौन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा? बेंजीन क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एसीटोन, बेंजीन एथेनॉल, बेंजीन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CCl4। ठीक है, तो दोस्तों निम्न में से कौन राइट आंसर होगा 11th का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बेंजीन क्लोरोफॉर्म, यानी कि ऑप्शन ए। तो बेंजीन क्लोरोफॉर्म जो है वो रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कौन अनुसंख्यीय गुणधर्म नहीं है? हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, या फिर मोलर उन्नयन स्थिरांक। तो दोस्तों कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? कौन नहीं है? हिमांक में अवनमन नहीं है, या फिर परासरण दाब नहीं है, या फिर क्वथनांक में उन्नयन नहीं है, या फिर मोलर उन्नयन स्थिरांक नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है मोलर उन्नयन स्थिरांक, यानी कि ऑप्शन डी। तो ये जो है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। बाकी ये तीनों है, यानी कि हिमांक में अवनमन भी, परासरण दाब भी, क्वथनांक में उन्नयन भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसका क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होगा? बताइए। यहाँ पर देखिए ये भी 0.1 दिया हुआ है, यहाँ पे मोलर, यहाँ पे मोलर बराबर है, यहाँ भी मोलर बराबर है। अब आप लोग इन चारों में से कमेंट कीजिए कि निम्न में से सबसे ज्यादा वायुमंडलीय दाब जो है सबसे उच्च किस में होगा। ठीक है, ये आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो C6H12O6। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका जो क्वथनांक है वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, H3PO3, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। H3PO3 है एक, तो H3PO3 क्या है? एक भास्मिक है, या फिर द्विभास्मिक अम्ल है, या फिर त्रिभास्मिक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 14 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है त्रिभास्मिक, यानी कि ऑप्शन सी। तो H3PO3 जो है एक त्रिभास्मिक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की भार प्रतिशतता होगी। तो आपको कह रहा है 5 ग्राम ग्लूकोज है जो 20 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन भार की प्रतिशतता होगी कितना? 25%, 20%, 5% या फिर 4%। तो दोस्तों 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया तो विलयन की भार प्रतिशतता कितनी होगी, ये आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 20%। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? 20%। तो 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में घोला गया है तो विलयन की भार प्रतिशतता 20% होगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो आपका आ जाता है 16, विलयन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? बताइए विलयन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? मोल पर लीटर विलयन, या फिर मोल पर किलोग्राम विलयन, या फिर मोल पर किलोग्राम विलायक, मोल पर लीटर विलायक। तो दोस्तों विलयन में विलय की मोलता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मोल पर किलोग्राम विलायक, यानी कि ऑप्शन सी। तो विलयन में विलय की मोलता मोल पर किलोग्राम विलायक में यूनिट में व्यक्त की जाती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है। अब बताइए कौन सा यहाँ पर गुण है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, यानी कि निर्भर नहीं करता है।
टेम्परेचर पर। ठीक है, कौन सा गुण है दोस्तों? मोलरता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलारिटी, मोलता यानी मोलालिटी, नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी, या फिर डेंसिटी यानी कि घनत्व पर, किस पर नहीं है? तो 17 का दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा मोलता। ये जो है आपका डेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है, यानी आश्रित नहीं रहता, डिपेंडेंट नहीं रहता। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जल की मोलरता क्या है? 18 मोल पर लीटर, या फिर 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, या फिर 15.5 मोल पर लीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल की मोलरता क्या है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। जल्द से जल्द दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इजी है और पूछा भी गया बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में खास करके। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करेंगे जल की मोलरता क्या होगी दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 55 मोल लीटर। अभी मैंने आपको सोल्यूशन में बताया, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि है। तो उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि कौन सा है? हिमांक अवनमन मापन, या फिर क्वथनांक उन्नयन मापन, या फिर प्रासरण दाब मापन, या फिर दोस्तों वाष्प घनत्व मापन। तो निम्न में से कौन सा विधि सबसे अच्छा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रासरण दाब मापन, यानी कि ऑप्शन सी। तो उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से प्रासरण दाब मापन सबसे उत्तम विधि है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है। बताइए, निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक है तो 0.m KCl, यानी कि आपको पूछ रहा है निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक कौन सा है? तो दोस्तों 20 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 0.1 KCl, क्योंकि यहाँ पर 0.m मोलालिटी दिया हुआ है। यहाँ पर मोलर m कैपिटल M रह जाए तो वहां पर मोलर, और वहीं पे स्मॉल m रह जाए तो वो मोलालिटी, और n रह जाए तो वो नॉर्मल। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा, तो यहाँ पर m है तो मोलर। ठीक है, तो निम्न जलीय विलयन में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक कौन सा है? वो KCl, क्योंकि ये चारों बराबर है तो KCl जो है सबसे उच्च होता है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 ml जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 घुला हुआ है। अब 27 डिग्री सेल्सियस पर इस विलयन का प्रासरण दाब होगा, बताइए। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन सॉल्यूशन वाला है, सॉल्यूशन करेंगे, वीडियो लंबी बन जाएगी। आप लोग कमेंट कीजिए इसका सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, यानी कि जब हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे विलयन चैप्टर का, तो उस समय आपको पूरा सॉल्यूशन, पूरा फॉर्मूला सब कुछ कराया जाएगा। लेकिन जिसको भी बनाना है उसको आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा 2.46 ATM। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। ये भी सॉल्यूशन वाला है। आपको अगर क्वेश्चन को बनाना है तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जब थ्योरी पढ़ाऊंगा वहां पर मैं आपको बना दूंगा। इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 100.20 डिग्री सेल्सियस। तो 100.2 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं, यहाँ पर जीरो छुपा हुआ है या कुछ रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विलयन स्थिरांक R का मान है। विलयन स्थिरांक, जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, इसका मान कितना होता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया दोस्तों। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 0.082 LATM K पर मोल। ठीक है, पर केल्विन पर मोल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? 0.082 LATM, L मतलब लीटर, ATM पर केल्विन पर मोल। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 24। निम्नलिखित में किसमें विलयन का अनुसंख्यीय गुण नहीं है? बताइए, किसमें विलयन का अनुसंख्यीय गुण नहीं है? प्रासरण दाब, पृष्ठ तनाव, या फिर वाष्प दाब अवनमन, या फिर हिमांक अवनमन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पृष्ठ तनाव, यानी कि ऑप्शन बी। तो बी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से प्रासरण दबाव, पृष्ठ तनाव में जो है विलयन का अनुसंख्यीय गुण नहीं होता उसमें। किसमें? पृष्ठ तनाव में। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो आपका 25। यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके संप्रासारी होगा? बताइए, यूरिया का 0.6 जलीय विलयन किसके संप्रासारी होगा? 0.1 M मोलल, M मतलब कैपिटल M मतलब मोलारिटी। ठीक है, मोलर, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके बराबर, या फिर इसके बराबर, पोटेशियम क्लोराइड के बराबर, सोडियम क्लोराइड के बराबर, या फिर ग्लूकोज के बराबर, किसके बराबर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, 0.1 M ग्लूकोज। दोस्तों जल्द से जल्द आप लोग इस चैनल पर जुड़िए। इसलिए जुड़िए क्योंकि इस चैनल पर आपको 12 क्लास की ISC की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, PCB, साथ ही साथ हिंदी, इंग्लिश भी। ठीक है, टीचर भी रखा गया है। बस कुछ ही दिन में आपका तैयारी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा भी कोरोना लॉकडाउन के कारण जो है टीचर लोग नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, जब भी ये खत्म होगा, शुरू हो जाएगा दोस्तों तैयारी यहाँ पर, और बेहतर से बेहतर ढंग से आपका पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सिलेबस पूरा खत्म किया जाएगा। अभी क्योंकि टीचर लोग नहीं थे
तो मैं आपका ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं जब तक कि चैनल थोड़ा भी चलते रहे और आप लोग भी देखते रहे। लेकिन विलियन चैप्टर जितना भी चैप्टर है, सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, उसके बाद जो भी काइनेटिक्स, जो भी चैप्टर दोस्तों फिजिक्स में आपका जो भी चैप्टर है, सबसे इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी दोस्तों, जीवो में जो है जनन, तो जितना भी चैप्टर दोस्तों सभी चैप्टर को इसमें कंप्लीट किया जाएगा। बस क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर करके सभी को इस चैनल पर जोड़ दीजिए ताकि जैसे ही तैयारी शुरू हो तो आप लोग मिसिंग ना हो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं आपके पर्सनल मैसेज कॉल करके जोड़िए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली तैयारी होगी, कोई पैसे नहीं, बिल्कुल फ्री। सबसे पहली बात, बिल्कुल फ्री वाला तैयारी होगी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को जोड़िए। फिर मिलेंगे दोस्तों नया वीडियो में इसी तरह कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।